दोस्तों, एशिया और यूरोप के बीच स्थित है एक बंद सागर जिसे काला सागर या ब्लैक सी के नाम से भी जाना जाता है। इस सागर को आप एक झील या तालाब भी कह सकते हो। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो 40.56 डिग्री नॉर्थ से ये शुरू होता है और 46.33 डिग्री नॉर्थ तक ये जाता है। देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 26 डिग्री ईस्ट से लेकर 42 डिग्री ईस्ट तक ये जाता है। तो ये इसकी स्थिति हो जाती है। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो कई ज्यादा ऊपर है। अब चूंकि ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के बहुत पास है, उसी से ये जुड़ता है, तो यही कारण है कि इसकी जलवायु यानी कि क्लाइमेट इसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। क्षेत्रफल की बात करोगे एरिया की तो लगभग 4,36,402 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, जो कि थोड़ा सा बदल भी सकता है अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से। अधिकतम गहराई की यानी कि डेप्थ की बात करोगे तो 2,212 मीटर तक जाती है। अगर सीमा की बात करें, सीमावर्ती देशों की बात करें, तो ये 6 संप्रभु देशों से लगता है, जिसमें सबसे पहले आता है तुर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। इसके ऊपर 4 इंपॉर्टेंट बंदरगाह बने हुए हैं तुर्की के अंदर। एक तो ट्रेबजोन, एक सैमसन, एक सिनोप और एक जोंगू लडक। ये सारे ही तुर्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा देश है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी है सोफिया। बरगास और वारना 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो इस पर बने हुए हैं बुल्गारिया के। रोमेनिया की बात करोगे तो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट और इसका कॉन्स्टेंटा जो बंदरगाह है वो इसके ऊपर बना हुआ है। इसके बाद यूक्रेन की बात करोगे तो उसकी राजधानी है कीव और ओडेसा जो बंदरगाह है वो इसके ऊपर बना हुआ है। रूस की बात करोगे तो उसकी राजधानी है मॉस्को और नोवोरोसियस्क बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो इसके ऊपर बना हुआ है। और एक है तुआप्से। ये दोनों ही जो हैं आपके रूस के इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। और आखिर में आता है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी है तिब्लिसी और उसका बटूमी बंदरगाह इसके ऊपर बना हुआ है। ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ आपको क्रीमिया नजर आएगा, जिसके ऊपर रूस का कब्जा है हाल फिलहाल में। तो क्रीमिया से के तट तक के बीच में इसकी सबसे कम चौड़ाई वाला क्षेत्र है, जो कि लगभग 260 किलोमीटर का है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। अगर ब्लैक सी से निकलने वाले रास्तों की बात करें तो सबसे पहले आता है बोस्फोरस जल डमरू मध्य। इसको स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस भी कहते हैं, जो कि लगभग 32 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 730 मीटर से लेके 3,300 मीटर तक बदलती है। मैं आपको बता दूं कि इसकी गहराई लगभग 30 मीटर से 120 मीटर तक जाती है। मतलब ये रास्ता जो है वो बहुत गहरे पानी का नहीं है, डेप्थ वाले पानी का नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा जो जल डमरू मध्य है, दूसरा स्ट्रेट जो जुड़ता है इसी के बाद, वो है डार्डानेल्स। इसका नाम आपने सुना होगा, बताया था मैंने। ये जो है डायरेक्टली भूमध्य सागर से जोड़ने वाला रास्ता है। और तीसरा जो आता है वो है अजोव सागर का रास्ता, जो कि नॉर्थ में यानी कि उत्तर में मौजूद है। यहाँ आपको केर्च जल डमरू मध्य नजर आएगा। केर्च स्ट्रेट है ये। यहाँ से आप अजोव सागर में जा सकते हो इससे डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं कि अजोव सागर लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा समुद्र है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत के बारे में, जो है इसके पानी की खासियतें। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा समुद्र है जहां पानी की गहरी परतों में, यानी कि अगर आप 150 से 245 मीटर नीचे उतरोगे तो वहां से आपको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मतलब इसके नीचे की परतें जो हैं, पानी के नीचे की परतें, उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर की जो परतें हैं वो पानी की निचली परतों से कभी मिलती ही नहीं है। ऊपर की लेयर हमेशा नीचे की लेयर से अलग रहती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर की जो लेयर्स हैं उसमें बहुत सी नदियां जो हैं वो ताज़ा पानी लेके आती हैं, जैसे कि डैन्यूब हो गई, नीस्टर हो गई, नीपर हो गई और डॉन हो गई। ये सारी यूरोपियन रिवर्स हैं जो इसके अंदर पानी लेके आती हैं, ताज़ा पानी। यही कारण है कि जो ऊपरी परतें हैं, जो ऊपर की लेयर्स हैं, उसके अंदर खारापन जो होता है वो समुद्र के मुकाबले, जो महासागर हैं आपके, उनके मुकाबले आधा होता है। मतलब ओशियंस का पानी जितना खारा है उसका आधा खारा है ये वाला पानी, क्योंकि इसके अंदर ताज़ा पानी आता रहता है। वहीं अगर आप अंदर के पानी की बात करोगे, ये जो इसके नीचे वाली जो परतें हैं, नीचे वाली जो लेयर्स हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, ओशियंस के बराबर ही खारा होता है। यही कारण है कि ये लेयर्स आपस में कभी मिल नहीं पाती हैं। अब नीचे ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो नीचे आपको जीव जंतु भी नहीं मिलेंगे, बस एक कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे जो बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं। यही कारण है कि जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर स्टडीज़ करते रहते हैं कि भाई कोई खास तरीके का बैक्टीरिया है, उसको नीचे उतार दो, देखो बिना ऑक्सीजन के ये कितना टाइम जी सकता है।
तो स्टडीज यहाँ पर चलती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि इन गहराइयों के मतलब इस डेप्थ के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहला फायदा तो यह है कि ऑक्सीजन की कमी वाली जो जगह है वहाँ पर आपको प्राचीन जहाज भी देखने को मिलेंगे जो कभी सड़ते नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो इस वजह से जो ये जहाज हैं कभी सड़ नहीं पाएंगे, गल नहीं पाएंगे, तो ये काफ़ी समय तक ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल यानी कि जो नेचुरल गैस है और ऑयल है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ गैस और तेल बनाते हैं वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से आसानी से सुरक्षित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ पहुँचे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो बदल जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो आसानी से तेल भी बन सकता है और गैस भी बन सकती है। तो इसका मतलब इस पानी की खासियतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऊपर के पानी में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है तो थोड़े बहुत आपको जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन गहराई में कोई भी जीव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आखिर में इसके महत्व की बात करें तो देखो, जो जॉर्जिया आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा जो बुल्गारिया है और साथ ही रोमानिया है, ऐसे जो देश हैं और यूक्रेन है, वो सब के सब इस ब्लैक सी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये एक रास्ता है जो कि आपको सीधा मेडिटेरेनियन सी में ले जाएगा, भूमध्य सागर में ले जाएगा, और वहाँ से आप अटलांटिक महासागर जा सकते हो और बिजनेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये रास्ता बहुत ज़रूरी हो जाता है कई देशों के लिए। और आपको ये बात भी पता होगा कि जो रूस है यानी कि रशिया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमाना बर्ताव करता है इस जगह के ऊपर, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो इसका मतलब ब्लैक सी का जो है वो इस मिडिल के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हो जाता है ब्लैक सी का भूगोल, ज्योग्राफी। आई होप आपको समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।